20 मई 2025 की ये बातें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला एक कपल जिसमें सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ही हनीमून मनाने के लिए जाते हैं इंदौर से लगभग 2100 किलोमीटर दूर शिलोंग में। वहां घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक से लापता हो जाते हैं। इसके बाद ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वाले आखिरकार मीडिया की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब सरकार पर लगातार दबाव बनता है तब सरकार जाग जाती है और उसके बाद फिर उन्हें तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार कई दिन बीत जाने के बाद पता चलता है कि 2 जून 2025 को 11:30 के आसपास मेघालय प्रदेश के जिला पूर्वी खासी हिल्स का सोहरा थाना लगता है। उसी की एक जगह लगती है बोईसा डोंग पार्किंग स्थल के पास एक गहरी सी खाई के अंदर लाश मिल जाती है और लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि इसी कपल में से जो राजा रघुवंशी है ये उसकी लाश है। अब ये लगातार मामला सुर्खियां बटोर रहा था, हाईलाइट हो रहा था। ऐसा कौन सा हिस्सा था भारत का जहां पर इस मामले की चर्चा शुरू नहीं हो रही थी। आखिरकार पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है। पुलिस जब इस मामले की कोशिश कर रही थी तभी पिछले दिनों का यानी कि 23 मई 2025 का अंतिम बातचीत का ऑडियो होता है जो वायरल हो जाता है। सोनम रघुवंशी अपनी सास से बातचीत कर रही थी, सास से बातचीत का ये वीडियो वायरल हो जाता है ऑडियो। उसमें यह बताया जाता है कि सोनम का अपना एक उपवास है, उपवास होने की वजह से उसने खाने पीने की किसी चीज की बात नहीं कर रही थी। उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तब पुलिस की यहां से आंखें खुल जाती हैं कि कहीं ना कहीं सोनम का ही इसमें रोल है। दरअसल पुलिस पहुंच जाती है उस होटल में जो सिपारा होम स्टे होता है, वहां जाकर पूछताछ करती है कि क्या आपने सोनम को देखा, वो आई तो कब आई, कैसे आई। तो बताते हैं कि 23 मई 2025 को जिस दिन वो लापता हुआ था राजा रघुवंशी, वो उसी दिन उस होटल में आई थी। जब उन्होंने पूछा कि उसका व्यवहार कैसा था, कैसी बातचीत कर रही थी, क्या उसने कोई खाने का ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था, तब होटल का मालिक कहता है कि साहब हाँ उसने खाने का ऑर्डर दिया था, वो भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान का ऑर्डर दिया था, बहुत ही सामान्य दिखाई दे रही थी। इसी बीच बस पुलिस की आंखें इसलिए भी खुल जाती हैं क्योंकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जब उसकी सास से बातचीत हुई थी, सास से बातचीत के दौरान ही आधे घंटे के अंतराल में ही राजा रघुवंशी का कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है। अब पुलिस ने जो अपनी दिशा थी और दशा थी दोनों ही एक तय कर ली थी कि हमें किस ट्रैक पर चलना है, कातिल कहां किस रास्ते पर मिल सकता है। इसके बाद उन्होंने इस आसपास के इलाके में जहां जहां सोनम और राजा रघुवंशी घूम रहे थे उन इलाकों के जो नेटवर्क थे, मोबाइल टावर थे, उनको खंगालना शुरू किया और इन टावरों पर कौन कौन चल रहा है, कौन कौन मोबाइल पर बातचीत कर रहा है। तब 3-4 नाम सामने आते हैं। आखिरकार पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब देशवासियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सोनम भी ऐसा कर सकती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सोनम ने अपने उन कातिलों के साथ मिलकर जिन्हें उसने हायर किया था, जो पति को मरवाया था, उनके साथ आखिरकार क्या क्या प्लानिंग की थी, कैसी प्लानिंग की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। जो कपल अचानक से गायब हो जाता है उसके बाद फिर मेघालय की पुलिस हो या फिर इंदौर की पुलिस हो लगातार कोशिश कर रही थी। अब एक एक पल पल की जानकारियां मीडिया में लगातार प्रकाशित हो रही थी, चाहे वो इंग्लिश पेपर हो, हिंदी पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या फिर साथ ही सोशल मीडिया हो। हर प्लेटफॉर्म पर बस 2 ही नाम थे, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी की तो लाश मिल चुकी थी, वो तो मर चुका था, लेकिन अब सोनम रघुवंशी की जब तलाश थी तो तलाश होते होते पूरी हो जाती है 17 दिन के बाद। यानी कि वो गायब होती है 23 मई को और वो मिलती है 8-9 जून 2025 की रात। उत्तर प्रदेश की जिला गाजीपुर का थाना नंदगंज लगता है, उसी का इलाका लगता है अक्षापुर। अक्षापुर में एक काशी चाय का जायका नाम से एक ढाबा होता है। दरअसल एक लड़की जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। उसने काली टी शर्ट, काली जींस पहनी हुई थी और वो अचानक से ऐसे बदहवास हालत में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। होटल मालिक को दिखाई देती है, होटल मालिक उससे बातचीत करता है। वो होटल मालिक से कहती है कि मुझे अपना नंबर दे दीजिए, यानी कि फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने परिवार वालों से बातचीत करनी है। और बातचीत के दौरान ही वो रोने लगती है, अपने परिवार से बातचीत कर रही थी। इसी बीच में मौका पाते ही वो होटल का जो मालिक होता है साहिल यादव पुलिस को फ़ोन करता है। 112 नंबर पर कॉल करते ही पुलिस वहाँ पर आती है और थोड़ी देर में वो इलाका छावनी बन जाता है। साहिल यादव भी नहीं जानता था कि वो जिससे की बात करा रहा है दरअसल ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड था। कि वो जानता था कि मामला है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सोनम रघुवंशी यही है जिसकी आजकल इन दोनों खूब चर्चाएं चल रही हैं। आखिरकार पुलिस आती है। पुलिस ने उसको, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की पुलिस ने 1 स्टॉप सेंटर होता है, उसमें जो सखी 1 स्टॉप सेंटर उसमें रखा जाता है और ये सूचना इंदौर पुलिस को दी जाती है, यही सूचना मेघालय की पुलिस को दी जाती है। मेघालय की पुलिस कई टीमों में हिस्से में काम कर रही थी और कई हिस्सों में काम करने के दौरान ही एक टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ आने के बाद इसको सीधा लेके जाते हैं पटना एयरपोर्ट पर। लेकिन जहां जहां सोनम रघुवंशी जाती थी वहां वहां मीडिया के कैमरे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो। आखिरकार बिहार के पटना में जब उसको लेके जाते हैं, यहाँ से वो उसे एयरपोर्ट पर जब लेके जा रहे थे तो क्योंकि उसमें टाइम था अभी उनकी फ्लाइट का, तो इसलिए वो पास में ही एक फुलवारी शरीफ थाना होता है, वहाँ पर रख लेते हैं। तो पता चलता है कि कुछ ही देर में फुलवारी शरीफ थाना जो होता है वो सैकड़ों या उससे भी ज़्यादा संख्या में लोगों से घिर जाता है। वहाँ पर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि सोनम रघुवंशी इसी थाने के अंदर है, तो उस थाने के आसपास परिसर में चाहे मीडिया वाले हों, आम लोग हों, हर कोई एक झलक पाने के लिए सोनम रघुवंशी की यहाँ पर खड़ा हो जाता है। पुलिस को लगता है कि कहीं इसकी जान को खतरा ना हो जाए, इसलिए भारी सुरक्षा के साथ इसको एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं ताकि वही वहाँ भले चाहें
इंतजार करना पड़े। आखिरकार इंडिगो की फ्लाइट का इंतजार किया जाता है 6E775 जो इसे कोलकाता लेके जाने वाली थी। यहाँ से कोलकाता लेके जाते हैं, उसके बाद फिर गुवाहाटी लेके जाते हैं और गुवाहाटी से वापस वो शिलांग पहुंच जाती है। वही शिलांग जिसमें अपने पति को लेकर गई थी, जहां पर उसने अपने पति का कत्ल कराया था, जहां पर उसने पति को बेदर्दी से, बेरहमी से मौत के घाट उतरवाया था। दरअसल पूरे रास्ते में ये सर झुकाई हो जाती है गूंगी की तरह। गूंगी मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हैं कंगना रनौत, जो कि बॉलीवुड की हीरोइन भी हैं, वो अपने एक ट्वीट करते हुए कहती हैं कि ये गूंगी ही बनी रही, काश इसने अपना मुंह खोला होता, अपनी जुबान खोली होती, अपने परिवार को ये कहानी बताई होती कि वो किसी से प्यार करती है तो शायद परिवार वाले मान जाते। लेकिन जिस तरह से उसने पूरे परिवार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, वो वाकई एक अभी भी गूंगी का रोल अदा कर रही है और वो पहले भी गूंगी का रोल अदा कर रही थी। इसलिए हमने भी अपनी इस कहानी में उसको गूंगी को यह संबोधित किया था। दरअसल सोनम ने अपने पति से शादी की 11 मई 2025 को। शादी होने के बाद वो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, 11, 12, 13 तक तो रहती है अपने ससुराल में। उसके बाद फिर 14 तारीख को वापस वहाँ पहुँच जाती है अपने मायके में। 16 तारीख को उसके परिवार के कुछ लोगों को शादी समारोह में जाना था और यहीं से इसने प्लान कर लिया था कि उसको जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अपने पति के साथ हनीमून मना सके। लेकिन वो पति के साथ हनीमून मनाने नहीं जाना चाहती थी, बल्कि पति से छुटकारा जाना चाहती थी। इसलिए उसने 20 मई को टिकट किए और 29 मई तक का प्लान बनाया। अपने पति को रैंडमली बताया, पति को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, पति को भी नहीं पता था कि वो अचानक से हनीमून मनाने के लिए जाएगा। आखिरकार वो हनीमून के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। एक तरफ तो इसने अपने पति को तैयार किया, उसके लिए फ्लाइट की टिकट तैयार की। दूसरी तरफ उसने एक जो लड़का होता है उसके माध्यम से, राज कुशवाहा के माध्यम से उसने कातिलों को हायर किया। जो कातिल होते हैं आकाश राजपूत जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, विशाल चौहान जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है, आनंद कुर्मी जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। इनके ट्रेन के बाकायदा टिकट बुक कराए जाते हैं और टिकट बुक कराने में जो भूमिका है या करवाती है वो सोनम रघुवंशी खुद करवाती है। आखिरकार ये भी इसके आसपास जहां ये रहती है उसी के आसपास के मोहल्ले के नंदबाग के निवासी होते हैं और ये 7-8 दिन के टूर के हिसाब से निकले थे कि इनको एक टास्क दिया गया था, इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। जहां सोनम और राजा रुके हुए थे, महज 1 किलोमीटर के फासले से ही इन हत्यारों का, इन कातिलों का भी होटल था, ये भी आसपास रुके हुए थे। और ये फोटोशूट के बहाने 23 मई 2025 को ये कहती है कि हमें कोरसा चलना है, कोरसा में बहुत अच्छे फोटो आते हैं, हमें वहां पर फोटो खींचने, सेल्फी लेनी है और वीडियोग्राफी करनी है। जो अपनी पति से बातचीत करती है तो भी एक स्कूटर लेते हैं और आराम से चले जाते हैं। रास्ते में ही 3 व्यक्ति मिलते हैं, वही तीनों व्यक्ति जिसमें एक आकाश होता है, एक का नाम विशाल होता है, एक का नाम आनंद होता है। ये रास्ते मिलते हैं और ये रास्ते मिलने के बाद जान पहचान बढ़ाते हैं और जान पहचान की बात जो सामने आती है, एक गाइड जो होता है, गाइड से ही पता चलता है कि जो पहला गाइड जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उसी ने पुलिस की जांच में ये बताया था कि इस तरह से इस दंपति के साथ 3 अन्य थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। तब पुलिस ने और भी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। आखिरकार रास्ते में जब ये मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो यहाँ पर सोनम कुछ ऐसे एक्टिंग करती है जैसे चलते चलते वो पूरी तरह से थक चुकी है। यहाँ पर वो थोड़ा पीछे चलने लगती है और जो आकाश होता है, आकाश अपने ही वाहन से था, वो लोगों को आते जाते देख रहा था कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। इसी बीच में जो राजा रघुवंशी होता है वो आगे चल रहा है, उसके साथ 2 लड़के चल रहे हैं और दोनों के पीछे चल रही है सोनम रघुवंशी। जब थोड़ा फासला हो जाता है तभी वो जोर से चीखती है, चिल्लाती है, आवाज़ लगाती है कि मार दो इसको, मार दो। यानी कि मारने की बात कहती है। जब मारने की बात कही जाती है तब कहीं ना कहीं वो उन लोगों को इशारा होता है। जब इशारा होता है तो इसके बाद विशाल चौहान ने सबसे पहला वार किया। उसके हाथ में एक दाव होता है, दाव एक दराती जैसी होती है जो पेड़ों के काटने के भी काम आती है, नारियल को भी काटने काम आती है। इसके लिए वाकई गुवाहाटी में ऑर्डर दिया था, ऑनलाइन ऑर्डर देकर दाव मंगाई गई थी। उसके बाद विशाल ने पहला वार किया, सामने से वार करता है, उसके बाद साइड से इधर से दाएं से वार करता है, पीछे से वार करता है। लगातार एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। जो उसका साथी होता है आनंद कुर्मी, वो भी एक के बाद एक कई वार करता है और वो तब तक उसको मारते हैं जब तक क्या उसकी मौत नहीं हो जाती। जो इनका तीसरा साथी होता है आकाश राजपूत, वो पैर भी कर रहा था कहीं आसपास में कोई देख तो नहीं रहा है। सोनम को जब इत्मीनान हो जाता है कि मर चुका है, उसके बाद उसको गहरी खाई में उसको फिकवा देते हैं। वो यहाँ पर कुछ नाटकीय ढंग से अपना काम करती है। जो अपनी जैकेट थी उसको छोड़ती है, अपनी शर्ट थी उसको छोड़ती है, थोड़ा फासले से स्कूटर अलग छोड़ती है और ये करीब करीब 20 किलोमीटर का फासला होता है ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, पुलिस को बेवकूफ़ बनाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि पुलिस को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर पुलिस अपना ईमानदारी से काम कर रही है तो ज़मीन की 7 पुश्तों के अंदर से भी खुदाई करके कातिल को आराम से ढूंढ सकती है। आखिरकार जो कातिल होते हैं अपना काम करने के बाद ट्रेन पकड़ते हैं और जो ट्रेन से वो आए थे वापस अपने अपने मंजिल पर निकल जाते हैं। सोनम यहाँ से सीधा अपने होटल जाती है। वहाँ जाने के बाद हालांकि उसने अपने सास से कहा था कि मेरा जो उपवास है, उपवास का तो उसने एक बहाना बनाया था और इस सास के बातचीत करने के आधे घंटे के अंतराल में ही ये मर्डर हुआ था। अब ये कहना मुश्किल है कि ये जो बातचीत हुई थी सास से, ये मर्डर से पहले हुई थी या बातचीत हुई थी, लेकिन था आधे घंटे का अंतर और ये आधे घंटे का अंतर तय हो जाता है, पता चल जाता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर। आखिरकार यहाँ से ये शिलोंग से अपना कोई वाहन पकड़ती है। वाहन के बाद ये सीधा 25 मई को सिलीगुड़ी
पहुंच जाती है, सिलीगुड़ी से इंदौर पहुंचती है और ये बताया जाता है कि राज कुशवाहा के पास जाकर उसके रूम पर रुकती है। हालांकि पुलिस अभी दावा नहीं कर रही, लेकिन मेघालय की पुलिस ने मीडिया में एक बयान दिया था और मीडिया के बयान से पता चलता है कि वापस ये इंदौर पहुंच जाती है राज कुशवाहा के पास। राज कुशवाहा के पास वहां पर आराम से रुकती है और जब राज कुशवाहा या उनके पीछे इधर जो मेघालय की पुलिस अपना काम कर रही थी, जो लगातार सर्विलांस की मदद ले रही थी टावरों पे, उन इलाकों में जहां जहां ये राजा और सोनम गए हुए थे, कौन कौन से और नंबर चल रहे थे, तब 2-3 नाम सामने आते हैं, आकाश, विशाल और आनंद कुर्मी का नाम आता है। इसके बाद इनसे ये पता चलता है कि सोनम की बहुत सारी बातें चल रही हैं। सोनम पल पल की अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी और ऐसे करते करते सोनम की जो बहुत सारी बातें हो रही थी वो राज कुशवाहा से भी बातें चल रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसको तलाश करने की कोशिश की। इधर तो ये 8 और 9 जून 2025 की रात को तीनों चारों आरोपी पकड़े जाते हैं। इधर जो ये सोनम रघुवंशी होती है वो ड्राइवर की मदद से बनारस पहुंचती है और बनारस से गाजीपुर पहुंचती है, लेकिन आखिरकार ये पकड़ी जाती है। लेकिन जब पकड़ी जाती है तो उसके बाद फिर एक नाम सामने आ रहा था लगातार, जो था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा के बारे में अगर हम बातचीत करें तो राज कुशवाहा वैसे तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के गांव लगता है रामपुर, वहां का मूल निवासी होता है। लगभग 10 साल पहले वो कानपुर से सीधे पहुंच जाते हैं इंदौर अपने पिता के साथ। पिता राम नजर सिंह, जो कि 11 मई साल 2020 की बात है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और ब्रेन ट्यूमर में उनकी मौत हो जाती है। इनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा जिसका नाम राज कुशवाहा होता है। परिवार की स्थिति इतनी खराब बताई जाती है कि आसपास के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और कोरोना काल के अंदर चंदा इकट्ठा करने के दौरान ही उनके शव का अंतिम संस्कार किया था। अब फिलहाल परिवार में 2 बहनें, 1 भाई और 1 माँ है। माँ यानी कि चुन्नी बाई और 2 बहनें। जब मीडिया वाले इनके पास पहुंचते हैं तो मीडिया वालों की जब ये बयान देती हैं तो यकीन नहीं हो रहा था कि राज कुशवाहा ऐसा कर सकता है, क्योंकि बार बार एक ही बात चल रही थी। शुभम पैलेस की कॉलोनी में रहने वाला ये परिवार वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि ये तो सोनम रघुवंशी को दीदी कह के बुलाया करता था। यही नहीं, जब ये इसने कुछ साल पहले तक तो इसने कपड़े की मार्केट में काम किया, उसके बाद ये लगभग 2 या 2.5 साल के आसपास ये सोनम रघुवंशी की अपनी प्लाईवुड की फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, वो उसमें 2-2.5 साल से लगातार काम कर रहा था। और काम करने के दौरान ही ऐसा मीडिया दावा कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा से ही उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है। जबकि इस लड़की की उम्र में और इस लड़के की उम्र में 5 साल का सीधे सीधा अंतर होता है। फिर भी लेकिन पब्लिक की नज़र में, चाहे वो शिवानी जो कि इसकी सोनम रघुवंशी की सहेली है, वो साफ साफ कहती है कि वो सोनम रघुवंशी से तो सीधे सीधे वो राखी बनवाने के लिए जाया करती थी, राखी खुद बांधती थी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था इनके बीच में, लेकिन वो दीदी कह के बुलाया करता था। इनमें प्यार हो सकता है, उसे यकीन नहीं होता। ठीक राज कुशवाहा का जो फ्रेंड होता है वो जिसका नाम राहुल होता है, राहुल भी यही बात कर रहा है कि ये इसे दीदी कह के बुलाते हैं। यदि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का भाई है, ये मुंह बोला भाई है, तो फिर वो कौन है जिसके लिए उसने अपने पति का कत्ल कराया। जब इस मामले में जांच पड़ताल करने की कोशिश की, मीडिया रिपोर्ट खंगालने की कोशिश की, पुलिस ने देखने की कोशिश की, तो ये पता चलता है कि इसने ये कहा था कि मैं विधवा बन के रह लूंगी या विधवा बन के किसी से भी दूसरे से शादी कर लूंगी। जब इनके परिवार वाले आपस में एक पत्रिका के माध्यम से इस लड़की को ढूंढते हैं, लड़की के बारे में पता चलता है कि सोनम रघुवंशी है, प्लाईवुड के इनके अच्छा काम है। राजा रघुवंशी खुद अपनी माँ के पास वो पत्रिका लेके जाता है, कहता है कि ये भी मांगलिक है, हम भी मांगलिक हैं, दोनों की अगर शादी की बात चले तो कैसा रहेगा। परिवार वाले आपस में दोनों बातचीत करते हैं, पहले फोन पर बातचीत करते हैं, फिर मिलते हैं और मिलने के बाद 11 फरवरी 2025 को रोका होता है और तारीख तय हो जाती है कि 11 मई 2025 को आखिरकार इनकी शादी हो जानी चाहिए। और शादी भी हो जाती है धूमधाम से, और शायद इसलिए उसने मांगलिक दोष को कम करने के लिए ही इसने अपने पति के कत्ल का प्लान बनाया था कि पहले से जो मांगलिक है उससे शादी हो जाएगी, मांगलिक दोष कम हो जाएगा, उसके बाद वो विधवा हो जाएगी। अब ये शादी जो करने वाली थी विधवा बन के, क्या राज कुशवाहा से ही करने वाली थी या कोई और इसका प्रेमी है, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन अभी तक की पुलिस की जांच में जो भी कुछ आया है वो ये आया है कि राज कुशवाहा से लगातार कॉन्टेक्ट में थी, उससे बातचीत कर रही थी और शायद उसने राज कुशवाहा के लिए ही अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल किया था। हालांकि पुलिस उसे मेघालय लेके गई है ट्रांजिट रिमांड पर, उससे बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो बाकी आरोपी हैं राज कुशवाहा, विशाल, आकाश, आनंद, सभी से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ है उसमें उपवास की बात थी, और उपवास की बात को जब उसमें सिपारा होटल में जाकर इसे क्रॉस चेकिंग किया तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो सोनम रघुवंशी है इसका अपने ही जो सास से झूठ बोलना और साथ ही वहाँ होटल में जाकर एक नई कहानी निकल के सामने आना। अल्बर्ट पेट जो होता है उसने गाइड के माध्यम से पता चलता है कि 3 हिंदी भाषी बोलने वाले लड़के हैं जो यहाँ पर हैं। मोबाइल नेटवर्क से उन तीनों का पता कर लिया जाता है और साथ ही ये पुलिस को थोड़ा शक होता है, ये जो वहाँ के एसपी हैं, IPS ऑफिसर, उनका भी कहना है कि हनीमून कपल जब भी हनीमून मनाने के लिए आते हैं तब वो बहुत सारे फोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और जानकारी शेयर करते हैं। लेकिन इस कपल ने कोई भी फोटो, कोई भी जानकारी अपनी शेयर नहीं की थी कि हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इसी से कहीं ना कहीं इनको शक होता है कि इनके आपस में जो दिखाने के लिए एक दूसरे के पति पत्नी जरूर थे लेकिन दूरियां बहुत ज़्यादा थीं। आखिरकार आगे जाहिर सी बात है सोनम रघुवंशी और ये बाकी की जो टीम है वो जेल जाएगी, और जेल जाएगी तो बड़ी सज़ा भी होगी। लेकिन इस बीच में राज कुशवाहा जो बेहद गरीब है, जिसके परिवार के में
के लोग बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जिसके पिता जब उसके ख़त्म हो जाते हैं तब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में जो अकेला इकलौता मात्र कमाने वाला व्यक्ति होता है वो भी जेल चला जाए तो जाहिर सी बात है परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट ही जाएगा। साथ ही राजा रघुवंशी जो अपने परिवार का लाडला, जो कि उसका बिजनेस माइंडेड था, ट्रांसपोर्ट का पूरा काम खुद देखता था, उसके साथ ऐसा होता है तो ये भी वाकई अपना आप में बड़ा भयानक है, खौफनाक है। काश के सोनम रघुवंशी ने अगर भागकर किसी अपने चाहने वाले से शादी करने का फैसला लिया होता तो ये कहानी शायद दुनिया के सामने इस तरह से चल नहीं रही होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते ये बताना है कि मेघालय के मंत्री होते हैं अलेक्जेंडर लालू हेग ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार ने जिस तरह से मेघालय के स्थानीय लोगों के लिए, मेघालय की पुलिस के लिए, मेघालय की सरकार के लिए लगातार सवाल खड़े कर दिए थे, जबकि उनकी सरकार का, उनके स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं था। सोनम का और राजा का इनका व्यक्तिगत मामला था। पूरी सरकार को बदनाम कर दिया, सबको बदनाम कर दिया। उन्हें सार्वजनिक मंच पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार पर मानहानि का केस ठोका जाएगा और उनसे इस बात पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्हें फिर बताया जाएगा कि किसी को बदनाम करने का क्या